नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। आइए डालते एक नजर आज की कुछ खास खबरों की तरफ। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल प्रदेश की आवाज के साथ लगातार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ सिंगरौली में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत सहायता राशि वितरण और भूमि पूजन कार्यक्रम दीप प्रज्वलित और कन्या पूजन कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अब सिंगरौली में 248 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण तेजी से प्रारंभ हो जाएगा। अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आपको कहीं और बाहर नहीं जाना होगा। सिंगरौली में माइनिंग कॉलेज खोलकर हम अपने युवा बेटे बेटियों को स्किल करेंगे ताकि माइनिंग के क्षेत्र में आपको रोजगार मिले। आज मुझे सन 2008 याद आ रहा है जब मुख्यमंत्री बनने के बाद सिंगरौली आया था तो यहाँ के लोगों ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार में सिंगरौली के साथ न्याय नहीं हुआ। सिंगरौली सारी योग्यताएं रखता है, इसे जिला बनाओ, हमने इसे स्वीकार किया। श्री चौहान ने आगे कहा कि सिंगरौली ऊर्जाधानी भी है, इसलिए यहाँ माइनिंग कॉलेज में एनर्जी कॉलेज भी हम खोलेंगे ताकि पावर प्लांटों में भी हमारे बच्चों को आसानी से रोजगार मिल जाए। कांग्रेस की सरकार में गरीब भगवान के भरोसे था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जल, जमीन और जंगल का मालिक गरीब बनाया जा रहा है। हमारे जो पुराने संकल्प और सपने थे वो आज साकार हो रहे हैं। उज्जैन में भी भव्य महाकाल महालोक बन रहा है। आज 421 एकड़ जमीन सिंगरौली के गरीबों में बांटी जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में गरीबों को रहने की जमीन उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि गरीब स्वाभिमान के साथ अपने घर में अपने परिवार के साथ रह सके। मध्य प्रदेश की धरती पर 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं, सरकारी ही नहीं है। निजी अस्पतालों में भी गरीबों के प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा है कि आज का कार्यक्रम गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि गरीब ही तुम्हारा असली भगवान है, इसकी सेवा कर लो तो समझो भगवान की पूजा हो गई। मेरे जनजातीय भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश की धरती पर पैसा एक्ट लागू करके आपको वनोपज का मालिक बनाया है। अब यदि ग्राम सभा चाहोगी तो तेंदुपत्ता को वन विभाग वाले नहीं, आप तोड़ेंगे और बेचेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं बनाई हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 38 लाख मकान मिले थे, 34 लाख बनकर तैयार हो गए हैं। यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में कोई बिना छत के नहीं रहेगा। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की खास रिपोर्ट। का कार्यक्रम गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है। मेरे बहनों और भाइयों, गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है और ये पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर चलेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाएं बनाई है। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, जीने के लिए क्या चाहिए? रहने के लिए जमीन, उसका इंतजाम हम कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में हो जाएगा। फिर रहने को मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 38 लाख मकान अब तक मिले थे, 34 लाख बना के तैयार कर दिए। 34 लाख बना के तैयार कर दिए। आगे मकान बनाने का क्रम जारी रहेगा और जमीन के पट्टे के लिए यहाँ कलेक्टर है, कमिश्नर है। मैं कह रहा हूं केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, शहरी क्षेत्र में भी अगर कोई गरीब रह गया हो, शहरी क्षेत्र में भी, तो उसको भी या तो हम पट्टा देंगे जमीन का या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के रहने के मकान की व्यवस्था करेंगे। कोई बिना छत के नहीं रहेगा। राशन हो गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, मकान जमीन हो गई। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश की धरती पर एक तरफ जहां हम सीएम राज स्कूल खोल रहे हैं, आज सीएम राज स्कूल भी हमने खोले, आज फ्लाईओवर भी बन रहे हैं। आपने सुना में विस्तार में नहीं जा रहा। भाई दूसरी तरफ चाहे गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय हो, आप ध्यान से सुन लेना मेरी बात, और किसी जाति और समाज का हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, वो ओबीसी हो या वो सामान्य वर्ग का हो, मेरे बेटा बेटियों, चिंता पढ़ाई की मत करना। क्योंकि जितने भी पढ़ने में तेज है मेरे बच्चे, मेधावी है मेरे बच्चे, भारत में नफरत ही नफरत है। राहुल जी आपको हो क्या गया है? मोदी जी नफरत पैदा कर रहे हैं। नफरत पैदा करके आप पुनः सत्ता हासिल करना चाहते हैं।
नफरत पैदा करके सत्ता नहीं हासिल की जा सकती है। यदि सत्ता हासिल की जा सकती है तो बहनों भाइयों, जनता का विश्वास प्राप्त करके, जनता की मोहब्बत हासिल करके ही प्राप्त की जा सकती है। जैसे हमारे शिवराज सिंह जी यहां मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। इधर उधर की बातें जो मन आता है वह बोलते रहते हैं। बहनों भाइयों, हमारे भारत ने कभी भी जाति, पंथ, मजहब इस आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है सभी भाई भाई हैं। भारत को जो आजादी हासिल हुई है उसमें अपना बलिदान देने का काम हर धर्म के लोगों ने किया है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह हो, चाहे खुदीराम बोस हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो। क्या दीवानगी थी। 26 साल की जवानी चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों की रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। वहीं हम अशफाक उल्लाह खां को भी नहीं भूल सकते। 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा अशफाक उल्लाह शादी